रेलवे अंडरपास या फ्लाईओवर की मांग को लेकर आज सुवा कौड़ी की सैकड़ों महिला पुरुषों ने हुंकार भरा है। आज रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक सभी ने इकट्ठा होकर अपनी मांग सरकार के सामने रखा और कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे लोग रेल रोको आंदोलन चलाने को बाध्य होंगे। दरअसल सुवा स्थित रेलवे क्रॉसिंग ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। यहां हर दिन तीनों ट्रैक पर रेल रुक जाने से ग्रामीण बच्चों को जहां स्कूल जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहीं शमशान जाने वाले अर्थी को भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। यही नहीं, पशुओं को चराने जाने में किसानों को भी काफी कठिनाई होती है। दरअसल सुवा रेलवे क्रॉसिंग के उस पार शमशान घाट, बच्चों का स्कूल व पशुओं को चराने का स्थान है। जब सुवा के ग्रामीण रेलवे ट्रैक पार कर अर्थी ले जाना चाहते हैं तो ट्रेन खड़ी रहने के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है रेलवे ट्रैक पार करने में। वहीं गांव के बच्चों का स्कूल भी रेलवे ट्रैक के उस पार है। घंटों ट्रेन खड़ी रहने के कारण बच्चों का हर दिन लगभग स्कूल छूट ही जाता है, जबकि किसान अपने पशु को भी नहीं चरा पाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि रेलवे ट्रैक पार करने में हमेशा घटना घटते रहती है। कहा रेलवे अंडरपास और फ्लाईओवर बनाने की मांग को लेकर वे लोग कई बार जिले से लेकर सांसद से भी गुहार लगाया, परंतु किसी ने नहीं सुनी। यही वजह है कि अब वे लोग आंदोलन करने का मूड बना रहे हैं। गाँव पे क्या परेशानी होती है रेलवे ट्रैक से, क्या परेशानी हो रही है? बहुत सारा अथी होता है परेशानी, आने जाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, फिर बच्चों को भी बहुत आने जाने के लिए, स्कूल के लिए भी दिक्कत होता है, फिर बस एरिया लोग का भी बहुत दिक्कत होता है। क्या मांग करते हैं? ये रेलवे थी अंडरपास के लिए। आप इसके लिए कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाया? बहुत सारा आवाज़ उठाया है लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। किसके पास बोले थे? गांव में भी बोले हैं, फिर संसद बात भी बोले हैं, कोई नहीं सुनता ना। क्या नाम हुआ? मोतीमा देवी। ये लोगों को परेशानी देखिए यही है कि हम लोग के उस पर गैला बाहर बनेगा नहीं। हम लोग किसान आदमी हैं और जो मरनी जीनी है हमेशा नदी लगना है, लाश लेकर के खेती बाड़ी है, माल मवेशी है और हमेशा हम लोग की दिक्कत है रेलवे क्रॉसिंग के लेकर के कि रेलवे क्रॉसिंग हम लोग को मिल जाता। मांग तो बहुत बार किए हैं बीडी राम से, लेकिन अभी तक हम लोग के कोई सुनना नहीं है। मतलब आवाज़ उठा लेकिन आवाज़ को दबा दिया। और अब जो है आंदोलन का आप लोग? हाँ, आंदोलन के हम लोग करेंगे। अगर नहीं सुनवाई हुआ तो हम लोग रेल रोकेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम हुआ दुलारी देवी। मुखिया हैं सुवा के। है यहाँ के लोगों का, सुवा कौड़िया का, जो आपने कहा कि रेलवे ही मेन समस्या, तमाम समस्याओं का जड़ है यहाँ का क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? यहाँ समस्या है कि 3 ठो रेलवे लाइन हो गया है और इस लाइन को पार करने के लिए हमारा कोई साधन नहीं है। रोड इस पार उस पार जाने के लिए कोई साधन नहीं है। और हम लोग का शमशान घाट है, छठ घाट है, चारागाह है इत्यादि, नदी किनारे का बहुत सा कार्यक्रम। खेती गृहस्थी के लिए हम लोग किसान हैं, हम लोग इसके लिए भी जाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं है। हम लोगों को यहाँ अंडरपास बहुत ज़रूरी है। सुवा 12 मोहल्ला का गांव है, 12 मोहल्ला में 10 मोहल्ला इसी रास्ते से गुजरता है। शमशान घाट मेन यही है मेरा, और यहाँ आने जाने का रोड नहीं है। कई बार आपने कहा कि फंस जाते हैं रेलवे रुक। हाँ, हम लोग यहाँ ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग 3-3 घंटे लाश ले करके यहीं पर इंतजार करते हैं कि रेलवे का ट्रैक हटेगा, रेल हटेगा, तब हम लोग उस पार जाएंगे तो लाश जलाएंगे। ऐसा समस्या होता है। और किसी तरह पहुँच भी गए नदी किनारे, उस पर पार होता है हो करके किसी तरह, तो फिर उधर से आने समय फिर वही समस्या रहता है, क्योंकि तीनों लाइन जाम रहता है।
तो मतलब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि यहाँ हम लोग को अंडरपास मिल जाए या फिर फ्लाईओवर बन के मिल जाए, लेकिन फ्लाईओवर में हो सकता है कि ज़्यादा समस्या है, हमको अंडरपास दे दिया जाए ताकि हम लाश लेकर के आ जा सके, खेती गृहस्थी कर सके, छठ घाट जा सके, श्मशान घाट जा सके। क्या नाम हुआ आपका? हंसराज ठाकुर। क्या कहते हैं इन तमाम समस्याओं को लेकर के आप? मैं सिटी न्यूज और साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पंचायत गांव में आए। ये समस्या जो है कि हमारे रेलवे अंडर क्रॉसिंग नहीं होने का कारण सप्ताह में यहाँ पर जो है हमारे किसान को डेगने आने जाने में बराबर यहाँ घटना होते रहता है। और ऐसा है कि हमारा जो रेलवे अंडर क्रॉसिंग जो है कि हमने रेलवे का नहीं, ये मेरा सरकारी यहाँ से जो हम पंचायत से हमारा नदी तक जो है किसी सरकारी ग्रामीण का रास्ता है, हमने रेलवे का कहीं नहीं बगाड़ा है। और हमें सलीनता से रेल विभाग को, यहाँ शासन प्रशासन को हमने सूचित करके अगर हमारा रेलवे अंडर क्रॉसिंग नहीं दिया गया तो मैं बाध्य हो करके यहाँ पर मैं रेल रोको अभियान भी चालू करूँगा। इसलिए मैं ये बात का कह रहा हूँ कि मैं मेदिनीनगर सदर ब्लॉक का मैं सदर उप प्रमुख हूँ। जनप्रतिनिधि के नाते हमने सांसद महोदय यहाँ कई बार यहाँ की ग्रामीण जनता ने उन्होंने सूचनार्थ किया, लेकिन यहाँ पर अनदेखी किया जा रहा है। ये खूंटा नंबर 280/2 और 280/6 पर अति आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर गाड़ी का स्टॉक भी किया जा रहा है। ये दो मोहल्ला जो है आने जाने में बहुत बड़ी बाधित हो रहा है। क्या मतलब ये जो घटनाएं भी घट रही है, ये भी बात सत्य है कि घटनाएं घट सकती है, आमंत्रित कर रहा है? ऐसे ये जो आप जो कर रहे हैं ये घट रही है घटना। साप्ताहिक महीना में हमारे यहाँ हमारे गरीब गुरबा, ये आदिवासी बहुल गांव है और हमारे आदिवासी को ये रेलवे उस पार करने में जो है कि यहाँ बराबर घटना घट रही है। घटने का संकेत नहीं है, घट रही है। क्या मांग करते हैं? मांग हम ये करते हैं कि कम से कम हमारी ये DTS खूंटा नंबर 280/2 पर ये अविलंब जो है कि अंदर रेलवे क्रॉसिंग दिया जाए, नहीं तो बाद होकर मैं जनता के साथ जो है कि अनशन पर बैठूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ चेरो शीतल सिंह निराला, सदर मेदिनीनगर उप प्रमुख। यहाँ कर लग रहे हैं कि लोगों का रेल से रिलेटेड है, बहुत सारी आवाज़ उठा लेकिन आवाज़ को दबा दिया। देखिए, सबसे पहले तो हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं, खासकर सिटी न्यूज़ और साधना प्लस न्यूज़ को, क्योंकि आप वर्षों से जो आवाज़, जैसा कि आपने कहा कि क्या ऐसा लग रहा है कि वर्षों से यहाँ के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी आवाज़ें दबा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब भी कोई जनप्रतिनिधि अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो उनकी एक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि लोकतंत्र में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों की जिम्मेवारी है कि जनता के साथ आप धोखा ना करें। लोकतंत्र में आपकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी है और यहाँ की जनता लगातार कई बार इस ट्रैक के मांग के लिए आवेदन दिए हैं और यहाँ तक कि यहाँ के सांसद से भी मिले हैं और कई बार मजबूर होकर के वो नाराज़ होकर के वापस आ गए, लेकिन इनकी मांगें नहीं सुनी गई। और आज जैसा कि यहाँ की जनता ने बताया कि यहाँ के जो लोकल लोग बता रहे थे कि वर्ष में लगभग दर्जनों मौतें इसके कारण होती है और यही एक ऐसा रास्ता है कि नीचे अगर खेती करने जाना हो यहाँ के लोगों को तो वो खेती करने इसी रास्ते से जाते हैं, इसी ट्रैक को पार होकर के जाते हैं। तो लाजमी है कि यहाँ जो है व्यवस्था नहीं होने के कारण घटनाएं लगातार होती हैं और मैं निवेदन करूँगा यहाँ के जितने भी क्षेत्रीय सांसद हैं, विधायक जी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि आप कम से कम जनता के द्वारा चुन के गए हैं तो एटलीस्ट आप सदन विधानसभा में उठाएं ताकि आपकी आवाज़ जो है विधानसभा से संसद में जाए और यहाँ के जनता की जो आवाज़ है, जो मांग है, वो कम से कम पूरी की जाए। लगातार यहाँ घटनाएं घटती रहती है और कहीं ना कहीं आपके जनता की ही हानि होती है, तो इस पर आपका कहीं ना कहीं संज्ञान लेना आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। क्या मैं अजय सिंह चेरो, आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हैं और यही कारण है कि मैं जनता के बीच यहाँ लगातार आता हूँ और इनकी आवाज़ के लिए हरदम हमेशा जहाँ भी होता है हम इनके साथ हमेशा निस्वार्थ भाव से खड़ा रहता हूँ।